तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल यूके इंस्पायर्ड में। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं विक्रम और बेताल की। विक्रम और बेताल की कहानियाँ हमें बहुत सी ऐसी ज्ञान की बातें मिलती हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। बेताल ने राजा विक्रम से क्या सवाल पूछा, ऐसी कौन सी कहानी सुनाई जिसे राजा विक्रम ने उसका जवाब दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मनोरंजन पूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा रहता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक व्यक्ति उसके यहाँ नौकरी मांगने के लिए आया। राजा ने उससे पूछा उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले स्वर्ण। तो राजा के सभा में बैठे सभी लोगों को सुनकर ये बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है और वीरवर? तो उसने जवाब दिया कि हे राजन, मेरे साथ मेरी स्त्री, बेटा और बेटी साथ रहते हैं। हम 4 लोगों का छोटा सा परिवार है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, सिर्फ 4 लोग का परिवार है और आप इतने धन का क्या करोगे वीरवर? उसके बाद भी राजा रूपसेन ने वीरवर को नौकरी पर रख लिया। वीरवर रोज 1000 तोला सोना भंडारी से लेकर अपने घर की ओर जाता। उसमें से आधा सोना ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी की 2 हिस्से कर एक मेहमान और वैरागियों को तथा सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले उसमें से गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता वो अपनी स्त्री और बच्चों को खिलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। वीरवर का जो कार्य था राजा की सुरक्षा प्रदान करना था। शाम होते ही ढाल और तलवार लेकर वो राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब भी रात को जरूरत होती तो वीरवर वहां मौजूद रहता। एक समय की बात है, आधी रात को जब राजा अपने सैन्य कक्ष में सो रहे थे तो राजा को दूर से कहीं मरघट से एक आवाज सुनाई देती है कि कोई स्त्री रो रही है। राजा ने वीरवर को बुलाकर कहा कि हे वीरवर, जाओ पता लगा के आओ कि इतनी रात में कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है, सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती रहती है, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिर रहे थे। वीरवर ने पूछा, हे स्त्री, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? स्त्री ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है और मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। स्त्री की बात सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूर्व में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी के मंदिर पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है और फिर राजा की जिंदगी 100 वर्ष की हो जाएगी। वीरवर घर आया। उसने अपनी पत्नी को जगाकर पूरी बात बताई। स्त्री ने बेटे को जगाया और बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने यह बात सुनी तो वह खुश होकर बोला कि आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें पिताजी। एक तो आपकी आज्ञा और दूसरा स्वामी का काम, तीसरा यह जो मेरा शरीर है देवता पर चढ़ने के काम आएगा। इससे बढ़कर और क्या मेरे लिए बात हो सकती है? आप जल्दी करें। वीरवर ने स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। उसकी पत्नी बोली, हे पतिदेव, स्त्री का जो धर्म होता है पति की सेवा करना होता है। इसके बाद सभी लोग मंदिर पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 वर्ष की उम्र हो। इतना कहकर उसने तलवार से लड़के के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी तलवार अपनी सर पर रखकर अपनी गर्दन को काट डाला। बेटा बेटी जब चले गए तो दुखी माँ ने भी यही किया। उसने भी अपनी गर्दन काटकर अपने प्राण त्याग दिए। अब वीरवर ने सोचा, जब घर में कोई नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह बात मालूम हुई तो वह तुरंत गया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा
कि ऐसा करने से तो धिक्कार है। ये सोचकर उसने भी तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को गर्दन पर तलवार रखता है, देवी तुरंत प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लेती है और राजन से बोलती, हे राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वरदान मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी। राजा ने कहा, देवी आप प्रसन्न हैं तो इन सभी को फिर से जीवित कर देवें। देवी ने बिना समय गंवाए उन सबको आशीर्वाद देकर चारों को जीवित कर दिया। अब इस कहानी के बाद बेताल विक्रम से पूछता है कि हे राजा, अब यह बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ। राजा विक्रम बेताल को बोलते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा पुण्य तो राजा का हुआ। तो बेताल ने पूछा, क्यों? तो राजा ने कहा, क्योंकि स्वामी के लिए सेवक का प्राण देना धर्म है, लेकिन किसी सेवक के लिए राजा का राजपाट को छोड़कर जान देना यह तो बहुत उत्तम उदाहरण है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और हंसते 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 हा 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 करते हुए पेड़ पर फिर दोबारा जा लटका और राजा विक्रम पीछे पीछे दौड़ा और बेताल को पुनः पकड़ कर ले आया। और इसके बाद बेताल ने फिर एक कहानी प्रारंभ कर दी। तो दोस्तों, विक्रम बेताल की ये कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।